लर्निंग लाइसेंस जो कि आप पंजाब से बनवाते हैं, इस लाइसेंस के मुतल्लिक सबसे तफसीली वीडियो मैं लेके आया हूँ। ना आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो मिलेगी और ना ही टिकटॉक के ऊपर। तो मेरी ये वीडियो लाजमी देखिएगा, इसके अंदर मैंने तमाम तर जितने मामलात हैं सारे डिस्कस किए हैं। लर्नर लाइसेंस कहाँ से बनेगा, फीस क्या होगी, कितनी उम्र के अंदर बनवा सकते हैं, पासपोर्ट या स्मार्ट कार्ड पे बन सकता है, पहले लर्नर बना हुआ है तो फिर कैसे शामिल करेंगे, अगर रेगुलर बना हुआ है तो उस सूरत में लाइसेंस कैसे शामिल करेंगे, अगर लर्नर एक्सपायर हो गया, गुम हो गया, क्या करेंगे। इसके अलावा लर्नर रिन्यू करवाना है नया या इंडोर्समेंट वाला, लर्नर कितने अरसे के लिए एक्सपायर हो तो वो रिन्यू हो सकता है, कौन सा लाइसेंस लर्निंग के बगैर बन सकता है, लर्निंग लाइसेंस के अंदर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है कैसे ठीक करवाएंगे, साइन टेस्ट में पास हो गया, रोड टेस्ट में फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम क्या आप साइन टेस्ट देंगे, कौन सी बीमारियां जिनकी वजह से लर्नर नहीं मिलेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कब आपको लाइसेंस देने से इनकार कर सकती है, माजूरों का यानी कि इनवैलिड कैरेज आप लाइसेंस कैसे हासिल करेंगे, क्या लर्निंग लाइसेंस पर आप गाड़ी चला सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्निंग लाइसेंस कैंसिल कैसे करवाएंगे। वन बाई वन तमाम पॉइंट्स को तफसील से देख लेते हैं। लर्निंग लाइसेंस आप पाकिस्तान का किसी जगह का भी आपका एड्रेस हो तो आप पंजाब से लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपका लर्निंग बन गया तो समझो रेगुलर भी आप बनवा सकते हैं। फीस जो है वो 60 रुपए होगी। 18 साल की उम्र में कार मोटरसाइकिल का आसान अल्फाज में बताऊं तो नॉन कमर्शियल 18 साल की, और जितने भी कमर्शियल हैं वो सारे 21 साल की उम्र में बनेंगे। पासपोर्ट नंबर के ऊपर भी लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड के ऊपर आपका लाइसेंस नहीं बन सकता। आपके पहले लर्नर लाहौर से बना हुआ है तो दूसरा लर्नर आप शामिल करवाना चाहते हैं तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट से शामिल नहीं हो सकता, फिर वो लाहौर से ही शामिल होगा। अगर आपका पहले रेगुलर लाइसेंस बना हुआ है और उसके अंदर कोई नई कैटेगरी शामिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लर्निंग बनवाएंगे तो लर्निंग सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट से बनेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका रेगुलर लाइसेंस बना हुआ है। आपका लर्नर गुम हो चुका है या इसके अलावा कोई और मसला हो चुका है तो उसकी कॉपी कैसे हासिल करें। अगर आपने वो नया लर्नर बनवाया हुआ है और वो एक्सपायर हो चुका है तो देन तो फिर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी उसको रिन्यूअल का प्रोसेस करवा के ले सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सपायर नहीं है, वैलिड है, और तो फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने वो लाइसेंस लिया हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको लर्निंग की कॉपी मिलेगी। नया लर्नर जो है वो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको रिन्यू किया जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बना हुआ है, और उसके साथ साथ वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अगर एक्सपायर हो गया तो रिन्यू हो जाएगा। या एक आपका लाइसेंस बना हुआ है और उसके साथ आपने कैटेगरी शामिल करवाने के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट से लर्निंग बनवाया है तो देन वो वाला लर्निंग जो है वो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट से रिन्यू होगा। लर्नर अगर एक्सपायर हो जाता है, ज़्यादा अरसे के लिए एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए नया लर्नर नहीं बनता बल्कि जो डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होता है उसी की कॉपी रिन्यू करके आपको दी जाती है। LTV PSV और HTV PSV, ये दोनों PSV के जो लाइसेंस हैं ये बगैर लर्निंग के बन जाते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी एक्सेप्शंस है। उनका क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है और वो लाइसेंस ले चुके होते हैं, उनको भी लाइसेंस जो है वो बगैर लर्नर के दिया जाता है अगर उनका डिपार्टमेंट के अंदर पहले कोई एक्सपीरियंस है या पहले से उनका लाइसेंस मौजूद है और उसके ऊपर वो गाड़ी चला चुके हैं। लर्नर लाइसेंस के ऊपर किसी तरह की भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप फौरी तौर पे ऑपरेटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो उसी वक्त आपको करेक्ट करके दे देंगे। और जब आप नया टेस्ट देने के लिए आएंगे तो उस वक्त फिर वो नया जब आपका रेगुलर लाइसेंस का प्रिंट निकलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको फौरी तौर पे उसका इल्म नहीं होता तो जब आप रेगुलर लाइसेंस के लिए आते हैं तो उस वक्त उसको करेक्ट करवा लें। लेकिन शर्त यह है कि लाइसेंस का प्रिंट होने से पहले पहले जो रेगुलर लाइसेंस है उसका प्रिंट होने से पहले पहले इसको करेक्ट करवा लें, नहीं तो दोबारा नए सिरे से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप लर्निंग लाइसेंस बनवाएं तो फौरी तौर पे उसको सारा चेक करें ताकि अगर उसकी कोई करेक्शन होने वाली है तो रेगुलर लाइसेंस के आने से पहले पहले उसको करेक्ट करवा लिया जाए। ड्राइविंग के लिए आप टेस्ट देते हैं, साइन टेस्ट के अंदर आप पास हो जाते हैं, रोड टेस्ट के अंदर आप फेल हो जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अगर आपका लर्नर वैलिड है तो फिर आपको दोबारा सिर्फ रोड टेस्ट देना है। लेकिन अगर आपका लर्नर एक्सपायर हो चुका है तो वो लर्नर दोबारा से रिन्यू होकर निकलेगा और फिर आपको नए सिरे से रोड टेस्ट भी देना पड़ेगा और साइन टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से फेल हो जाते हैं तो फिर देन आप उस लर्नर के ऊपर किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। शर्त यह है कि वो 42 दिन के बाद होगा और दूसरा वो नया लाइसेंस होगा, इंडोर्समेंट वाला लाइसेंस नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीजेज हैं जिनका जिक्र किया गया है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इन बीमारियों की डिटेल लिखी हुई है। इसमें कुछ खास हैं, जैसा कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, जैसे आपको रात के अंदर नज़र नहीं आता, अगर आपको कॉशनरी साइन जो हैं वो कोई आला लगाए बगैर ना सुन सकते हो, इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी डिटेल आप देख लें। इसमें से कोई भी अगर डिजीज़ होगी तो फिर आप लाइसेंस लेने के अहल नहीं होंगे। किसी भी डिसेबिलिटी की सूरत में अगर आप मेडिकल ले लेते हैं और किसी ख़ास किस्म की गाड़ी बनवा कर फिर उसका टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको इनवैलिड कैरेज के नाम से एक लाइसेंस दिया जाएगा। इसकी तफसील कुछ यूं है कि आप डॉक्टर से मेडिकल लेंगे, आपके को हाथ का मसला है, आपके को टांग का मसला है, आप वहाँ से मेडिकल राय लेंगे डॉक्टर से,
और फिर जो गाड़ी आप चला सकते हैं उस तरह की गाड़ी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि मोटरसाइकिल को 2 पहिए लोग लगा लेते हैं और इसके अलावा कुछ लोगों की टांगों का मसला है तो वो कंट्रोल जो है गाड़ी का हाथ के ऊपर कर लेते हैं। तो इनवैलिड कैरेज का मतलब ये है कि कोई ख़ास किस्म की गाड़ी तैयार की जाएगी और फिर उस खास किस्म की गाड़ी के ऊपर जो है वो टेस्ट दिया जाएगा और ऐसे शख्स को फिर नॉर्मल लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उस डिसेबिलिटी की सूरत में उसको इनवैलिड कैरेज का लाइसेंस दिया जाएगा। क्या लर्निंग लाइसेंस के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर कुछ शराइत हैं, अगर आप उन शराइत को पूरा करते हैं तो देन फिर आप गाड़ी चला सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के ऊपर। उनमें से सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो शख्स गाड़ी चला रहा है उसका लर्नर लाइसेंस बना होना चाहिए उसी गाड़ी का जो वो गाड़ी चला रहा है। जो उसको सिखाने वाला है, जो इंस्ट्रक्टर है, उसके पास भी उसी तरह की गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए जो जिस गाड़ी के ऊपर वो बैठा है। तीसरा उसमें यह है कि वो इस तरीके से बैठेगा कि मजबूरी के वक्त या जरूरत के वक्त, इमरजेंसी के वक्त वो फौरी तौर पे गाड़ी को रोक सके। यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, गाड़ी को ब्रेक से रोका जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाड़ी का कंट्रोल डबल है तो तब वो गाड़ी को रोक सकता है। तो यहाँ पे ये बड़ा काबिल गौर पॉइंट है कि ब्रेक जो है वो डबल होगी और उसका कंट्रोल डबल होगा। अगर वो गाड़ी का कंट्रोल डबल होगा तो तब ही वो इमरजेंसी की सूरत में रोक सकता है। और जो आखिरी इसकी शर्त है वो ये है कि अवाम नास को ताकि पता लग जाए, इसलिए आप गाड़ी के आगे और पीछे एक खास साइज का एल शेप का लफ्ज लिखेंगे ताकि जो भी लोग दूसरे आपकी गाड़ी के पास से गुजर रहे हैं वो मुहतात हो जाएं और उनको पता लग जाए कि ये शख्स जो है ये गाड़ी सीख रहा है।